लालू की फिर बढ़ी परेशानी, राजीव प्रताप रूढ़ी ने दिए बड़े सबूत। इस वक्त बिहार में तेजस्वी का नाम आप ज्यादा सुन रहे होंगे, लेकिन अचानक से अब लालू का नाम बिहार की राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। वो इसलिए क्योंकि लालू के खिलाफ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या लालू ने बिहार की जनता को लूटा, क्या लालू ने बिहार को ऐसा बना दिया कि बिहार की छवि दुनिया में खराब हो गई, और क्या अब एक बार फिर बिहार को ऐसा बनाने की रणनीति लालू बना रहे हैं। बेबाकी से सवाल इसलिए भी पूछा जाएगा क्योंकि इस वक्त पटना से लेकर लालू आरा तक जा रहे हैं, लेकिन पार्टी का एजेंडा बताने की बजाय आखिर दबंगई क्यों दिखा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तेजस्वी को सीएम बनाने का सपना देखने वाले लालू इस वक्त घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लालू के वो कारनामे याद दिलाए जा रहे हैं जो लालू को ही नहीं, उनके बेटे तेजस्वी को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और लालू के खिलाफ सबूत देने का बीड़ा इस वक्त राजीव प्रताप रूढ़ी ने उठा रखा है, जिन्होंने लालू के खिलाफ ऐसे सबूत दिए हैं जिसके बाद कई सवाल पूछे जाने लगे हैं। वैशाली जिले के महनार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिस लालू परिवार से पूरा बिहार लड़ता है उससे मैं 40 साल से लड़ रहा हूं और हर बार जीता हूं। रूढ़ी ने अपनी बात को और मजबूत करते हुए कहा कि उन्होंने 1990 से लालू परिवार के खिलाफ सियासी जंग शुरू की, क्योंकि लालू सिर्फ और सिर्फ जंगल राज ही कायम कर रहे थे। उन्होंने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, संधी चंद्रिका राय और बेटी रोहिणी आचार्य को भी लपेटे में लिया और तंज कसते हुए कहा कि मुझे नहीं पता अब लालू परिवार में कौन बचा है जिसे मुझे हराना है। बीजेपी सांसद ने लालू के खिलाफ खोला मोर्चा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीतने के बाद पहली बार वैशाली के महनार पहुंचे सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का भव्य स्वागत किया गया था। महनार के मुकुंदपुर भात में अभिनंदन और स्वागत समारोह का आयोजन था। यहाँ गुरुजी चौक पर ढोल नगाड़े के साथ लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई वोट मांगने आए तो इतना जरूर कहिए कि जब तक आपका गारंटर नहीं आएगा तब तक हम लोग वोट नहीं डालेंगे, फिर चाहे वो उम्मीदवार आपके समाज का हो या आपके गांव का। उन्होंने कहा कि जिससे पूरा बिहार लड़ता है, जदयू, लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा और हम, लेकिन बिहार में मैं अकेला लालू से लड़ रहा हूं और उनके परिवार से लड़ रहा हूं। जहां कोई जीतने की सोच नहीं सकता वहां मैं 7 बार का सांसद हूं और 1 बार का विधायक, क्योंकि जनता हमें चाहती है। लालू ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, जंगल राज कायम करने का काम किया। इसके लिए मैंने कई बार कोर्ट को सबूत भी दिए हैं। लालू कई बार जेल जा चुके हैं और एक बार फिर लालू जेल के अंदर होंगे, क्योंकि लालू के खिलाफ ऐसे सबूत हैं जो लालू को जीवन भर जेल में डाल सकता है। हालांकि राजीव प्रताप रूढ़ी के इस बयान पर आरजेडी की ओर से अभी तक तो कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह बयान बिहार की सियासत में नया मोड़ ला सकता है। बीजेपी इसे लालू परिवार के खिलाफ बड़ा हथियार बना सकती है, जबकि राजद इसे लालू परिवार के खिलाफ हमले के रूप में देख रहा है। जाहिर है ये बयान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल को गरमा रहा है। बता दें कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने 1996 में पहली बार सारण लोकसभा सीट से तब जीत दर्ज की थी जब उन्होंने जनता दल के उम्मीदवार को हराया था। इस बार उन्होंने लालू प्रसाद यादव को हराया नहीं था, लेकिन बाद के सालों में उनका मुकाबला लालू परिवार से हुआ। 1999 में राजीव प्रताप रूढ़ी ने फिर से सारण लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन इससे पहले 1998 में वो आरजेडी के हीरालाल राय से हार गए थे। दरअसल सारण लोकसभा सीट लालू यादव का गढ़ मानी जाती है, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी ने साल 2014 और 2019 में राबड़ी देवी और चंद्रिका राय को हराकर इस मिथक को तोड़ दिया था। साल 2024 में उन्होंने रोहिणी आचार्य को हराकर हैट्रिक लगाई। रूढ़ी का दावा है कि उनकी जीत क्षेत्र में विकास कार्यों और जनता के भरोसा का नतीजा है, क्योंकि बीजेपी विकास करती है जबकि लालू प्रसाद यादव सिर्फ और सिर्फ जंगल राज कायम करते हैं। चुनाव से पहले फंस गए लालू यादव। रूढ़ी के दावे ने अब हलचल मचा दी है और लालू से कई सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन लालू इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दे भी क्यों? क्योंकि लालू के पास इसका कोई जवाब है भी नहीं।
ये कहा जा सकता है कि लालू ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी छवि बनाई है जो चुनावी मौसम में उनके बेटे को भी काफी नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में तेजस्वी को सीएम बनाने का सपना लालू का टूटता हुआ नजर आ रहा है। लालू की छवि तेजस्वी को पहुंचाएगी नुकसान। दरअसल कई मौकों पर बीजेपी और जदयू के नेता बिहार के लोगों को लालू राबड़ी शासन की याद दिला राजद पर निशाना साधते हैं। राजद के 2005 के पहले के शासन को जंगल राज कहकर वो तेजस्वी यादव पर तंज कसते हैं। और ऐसा है भी क्योंकि लोगों से जब बातचीत की गई तो लोग लालू के शासन को याद नहीं करना चाहते और लोगों का कहना है कि तेजस्वी अगर बिहार में सीएम बनकर आए तो दोबारा से जंगल राज बिहार में आ सकता है। हम यही कहेंगे कि अब पहले तो प्रशासन ही सुरक्षित नहीं था, IAS IPS जो होते थे वो सुरक्षित नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग क्या बात करेंगे। 2005 से पहले क्या वो लोग सुरक्षित थे? अभी तो फिलहाल कंट्रोल में है, जो भी चीज़ है क्राइम कंट्रोल है। नीतीश कुमार जी के सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में कि आज मोबाइल लेकर हम लोग चल रहे हैं, 3 बजे भोर में, 4 बजे भोर में, हर जगह कहीं रात बिरात हम लोग जाते हैं, बेटी बहन सब रोड पर उतरी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है। ये लालू प्रसाद यादव जी के जंगल राज कभी लौट के आने वाला नहीं है। ये गंगा जी पे पानी में उनको डूब के मर जाना चाहिए और ये दह के चला गया है। ये राजद कभी लमटेन अभी कभी तैयारी नहीं होगा। बिजली घर घर पहुँच गया है। हम लोग इतने तार बिछा दिए बिजली का कि ये 1 तारीख हो गया ना, सब किसी के बिजली बिल में हम लोग का मैसेज चल गया है कि 125 का यूनिट हम लोग का फ्री हो गया है। अब क्या चाहिए? मोदी जी तो घर घर वो जोर कर दिए है। बिहार की धरती पर 2005 में जब गवर्नमेंट में आए तब बला बिहार और अब बला बिहार में काफ़ी अंतर है। आप लॉ ऑर्डर की बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रात 10 से 11, 12 बजे तक महिलाएं, लड़कियां रोड पर घूमते टहलते रहती है, पढ़ते लिखते रहती है। अब कोई संकोच नहीं है, महिलाओं पुरुष के लड़कों के मुकाबले बराबरी कर रही है। आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को सम्मान दिया है, एकदम से आप समझ सकते हैं वो बिहार और अब का बिहार में काफ़ी अंतर हो गया मित्रों। बहुत गंदा राज था बाबू, बहुत गंदा राज हम लोग झेले हैं, जो हम लोग जानते हैं। क्या हुआ था? बहुत 6 बजे के बाद तो हम लोग घर से निकलते थे। हम गोबर टोली के बेटी हैं। गवार लोग ना एकदम दिन दहाड़े सबके घर में घुस घुस के मारता था, ये करता था। बहुत हरामी पाना करता था लोग। लालू यादव की सरकार? हाँ, बहुत। हम लोग के डर से पता है माँ बाप इतनी को में शादी कर दिया, अभी झेल रहे हैं। बचपन में माँ बाप ने शादी डर से, खाली वो लोग का डर से अभी हम लोग क्या झेल रहे हैं जो हम लोग जान रहे हैं। लालू यादव के डर से? जी। अब लालू का बेटा कह रहा है कि हम सीएम बनेंगे। नहीं बनना चाहिए। सकता है, नहीं बनना चाहिए। नहीं, वही काम करेगा जो पापा किया वही ना करेगा, वो थोड़ी ना दूसरा बन जाएगा। जो बाप किया है वो बेटा करे, क्या करेगा बाबू? अभी आपका भी बेटी बहू है, हम लोग भी हैं, देख रहे हैं कि मतलब अभी हम 1 बजे रात को भी निकल जाएंगे तो कोई डर नहीं है। उनके राज में तो 6 बजे थोड़ा सा ये पेड़ पौधा है ना, इससे गुजरने में आदमी डरता था, मार काट हो जाता था। तो अब आप सुरक्षित हैं? जी, बहुत। अब अपने बेटा बेटी के लिए आपको डर नहीं लगता? नहीं, कभी भी आ सकते, जा सकते। हाँ, की सरकार में बेटियों के लिए बहुत गलत हुआ बाबू। जेंट्स के लिए भी गलत होता था। बेड डूबे के बाद हम लोग ना जेंट्स को आने जाने नहीं देते थे, मार काट होता था बहुत। लालू प्रसाद की सरकार आपने झेल चुकी है? बहुत झेले बाबू। हम दर्द बयां कर। टोली में रहे ना, गोबर टोली में जन्मे लिए हैं। छोटा छोटा बच्चा लोग तो दिन दहाड़े सबको मारता था, दहाड़े मार। हाँ, सरकार में सेफ फील कर रही हैं? बहुत सेफ कर रहे हैं बाबू। एनडीए सरकार को ही आप वापस लाएंगे? हम लोग तो चाहते हैं कि यही सरकार आए, कम से कम गर्व से चल तो रहे ना, कुछ दे नहीं दे, कम से कम गर्व से तो चलते। मेरा देश है, हम देशवासी हैं, है ना, ये तो है ना, कम से कम। इसे और क्या कहेंगे हम बाबू। ठीक है, आप ऐसी हंसते रहा करें, उदास मत होइए। अब तो सरकार एनडीए की है। हाँ, आप ही के हाथ में होता है सरकार को लाना और सत्ता से बेदखल करना। आपने लालू सरकार को बेदखल कर दिया, आप इस सरकार में चैन से हैं। जी हाँ बाबू, कमा तो हम लोग खा रहे, नहीं देगा नहीं वो देगा, लेकिन सेफ है। हाँ, सेफ है। फिलहाल जनता बिहार में दोबारा जंगल राज नहीं चाहती। सत्ता पक्ष के लोग भी तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज करार दे रहे हैं।
तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार में जंगल राज था, ये बता रहे हैं, क्योंकि बिहार में अपराध चरम पर था। सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी उसी जंगल राज की पाठशाला से पढ़कर निकले हैं और अब बिहार में गुंडा राज लाना चाहते हैं। हालांकि आम लोग भी यही कह रहे हैं, जिसे हमने आपको सुनवाया भी, जिससे अब लालू काफी परेशान है, क्योंकि लालू के खिलाफ इस वक्त अभी भी कई केस चल रहे हैं जिसमें उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ उनके कार्यकाल में हुआ जंगल राज तेजस्वी को काफी नुकसान पहुंचा रहा है, जो लालू को टेंशन में डाल रहा है। और अब तो राजीव प्रताप रूडी ने भी लालू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो आने वाले समय में आरजेडी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर बेबाकी से सवाल लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।